आप अगर ये शब्द गुरु से कहते हैं कि महाराज जी घर में पैसा नहीं संभलता, आप अगर ये शब्द कहते हैं गुरुओं से, इतना कमाते हैं और इतना कमाने के बाद भी घर में कुछ बचता नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं। हम दुनिया भर के लोगों से कहते हैं अपना ऑरा संभालिए, आपके साथ रहने वाले का ऑरा संभालिए, निर्जीव वस्तु का आप परिवर्तनशील ऑरा बेवक्त खराब मत करिए। और अगर आपको लगे कि इसमें जीव हो सकता है, क्योंकि आपको तो गुणस्थानों की व्यवस्थाएं बताई जाती है ना बहुत ज़्यादा, पृथ्वी कायिक के 32 भेद हो गए, जल कायिक के इतने सारे हो गए, फिर इसके इतने हो गए, तो आपको सब पता रहता है कि कहाँ पे जीव हो सकता है कहाँ पे नहीं। छोटा बहुत भी अगर सैद्धांतिक ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो उसमें हमको ये समझ में आ सकता है कि भले इसमें जीव अभी नहीं था लेकिन इसमें जीव आ सकता है। ये डेस्क रखा है, माइक रखा है, ये दिखने में तो लोहा और प्लास्टिक हो सकता है लेकिन इसमें भी जीव आकर के स्थान रख सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके पटक के नहीं रखेंगे, धीरे से रखेंगे। बाल्टी है तो लात मार के खिसकाएंगे नहीं, उठा के दर देंगे। क्या समझे? अब घर के अंदर की वो जो स्टूल रहती है, तो जिनकी ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो नाभि से नीचे का सक्रिय रहता है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझिएगा। जब हम इंग्लिश का 8 लिखते हैं, है ना, इंग्लिश का 8 लिखते हैं तो आप लिख के देखिए कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। जब आप इंग्लिश का 8 लिखते हैं तो बीच में एक पॉइंट टच होता है ना, जो एक केंद्र में जहाँ पर डॉट्स बनते हैं, वो डॉट्स एक्चुअल में आपका नाभि स्थान है। अब आप इंग्लिश का 8 लिखिएगा तो इंग्लिश का 8 लिखने पर आपको आपके शरीर की संरचना दिखाई देगी कि जैसे कोई बैठे हुए व्यक्ति का शेप होता है वैसे इंग्लिश के 8 का शेप होता है। तो जहाँ पर डॉट टच होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, वो नाभि स्थान है। अब उस नाभि स्थान के नीचे की जो ऊर्जा लोगों की प्रवाहित होती रहती है, मतलब नीचे के तंत्र ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनके सारे काम हाथ से ना होकर के पैर से होते हैं। घर के अंदर बोलेंगे भैया एक तकिया दइयो, तकिया भी वो हाथ से नहीं देगा, वहीं से एक लात मारेगा, तकिया पहुंचा देगा। जो स्टूल वहां रख दो तो क्या करेगा, स्टूल में वहीं के वहीं जेब में हाथ डाला है, क्योंकि ऊपर का तंत्र सक्रिय नहीं है, ऊपर की ऊर्जा काम नहीं कर रही है, तो नीचे लात मारेगा, स्टूल यहाँ से वहाँ कर देगा। उनसे बोला भैया थोड़ा ये सामान उठा दो, तो सामान ऐसे नहीं उठाएगा। सामान कैसे उठाएगा, सोफा सेट में बैठे 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 पन्नी रखी है, उसमें 3 टमाटर रखे हैं, मम्मी ने कहा टमाटर दे दो, तो पैर के अंगूठे को पन्नी में फंसाएगा और ऐसे घुमा करके जे टमाटर पकड़ो। समझ रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब आप जैसे हमारी बात सुन ली ना, अब आप ट्राई करेंगे। अब आप जैसे ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर का ऑरा सक्रिय है कि नीचे का तंत्र सक्रिय है। तो जिसका नीचे का तंत्र सक्रिय है उसको वासना परेशान करेगी, उसको लोभ परेशान करेगा, कषाय परेशान करेगी। जरा सी बात में नीचे के तंत्र वाले, कभी आपने देखा मारे गुस्सा के, कभी आप मुट्ठी से दरवाजे में हाथ नहीं मारेंगे, लात मारेंगे खींच करके, तो पूरा दरवाजा यहाँ से वहाँ हिल गया। उस दरवाजे का भी एक ऑरा है, अगर हमने तेज लात मारी तो उसका ऑरा खराब कर दिया। उस लात का भी एक ऑरा है। अपना ऑरा भी सेफ जोन में रखिए, दूसरे के औरों को भी सेफ जोन में रखिए। ना किसी से प्रभावित होइए, ना किसी को प्रभावित करिए। निश्चित मानिए छोटी सी साधना है, धीरे धीरे शुरू करेंगे तो होने लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है। जैसे मैं आप लोगों से संवाद करता हूं तो मैं आपको सुझाव देता हूं लेकिन दबाव नहीं देता। मैंने कहा ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि कहीं मेरी बात को सुनकर के आपका ऑरा खराब ना हो जाए। फिर हम ऐसा बोलें आपको ऐसा करना है, जैसी बोले वैसे तुम्हारा मुंह ऐसो जैसे किसमिस सुकड़ती है, ऐसे धीरे 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 सुकड़ गया। काय इतने उदास काय, हम कछु नहीं बोल रहे। काय नहीं बोल रहे? महाराज ने कछु कह दी का, बे का समझाते हैं अपने आप को यार, सबके सामने हमें डांट दो। अब हम समझते हैं तुम्हारा किस्मिस जैसा मुरझा जाएगा, तब तुमको काले अंगूर के जैसा फ्रेश रखना चाहते हैं। तो आचार्य जी गुरु भगवंत कहते थे इस बात को कि आप किसी भी व्यक्ति को सुझाव दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि भैया आप ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी को दबाव मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को दबाव दिया तो निश्चित वो पहले सुधरेगा तो बाद में पहले अपना ऑरा खराब करेगा।
उसका खराब करेगा, वो अपना खराब करेगा, फिर वो आपका खराब करेगा, तो संकलेश बढ़ता चला जाएगा। बिना संकलेश के जीवन जीना है तो सुझाव दीजिए, लेकिन दबाव मत दीजिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका ऑरा भी सुरक्षित रहेगा। शब्दों को विराम देता हूं। बहुत सारी बातें कहे गया जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और एक्चुअल में हम इस विज्ञान को नहीं समझते हैं क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं है, हमको किसी ने ये बात समझाई नहीं है। अब जैसे प्रैक्टिकली मैंने बोला कि ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि आप कितने लोग सिर्फ पैर का यूज करके घर के 40% काम करते हैं, 60% तक काम कई लोग सिर्फ पैर को यूज करके करते हैं। वो वहीं से कर लेंगे, दरवाजा खोलेंगे पैर से खोल लेंगे, एक धक्का मारेंगे दरवाजा बंद हो जाएगा, कहीं कुछ करेंगे तो पैर से करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे नवाब होते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, लेटे लेटे पैर के अंगूठे से टीवी चालू कर देते हैं, गच उंगली से कर दो भैया, तो पिताजी बोलते हैं जे नवाब पैर से टीवी चालू करा, देख खींच के। जैसे खींच के पड़ी तो रोने लगे तो मम्मी का ऑरा खराब, मम्मी का ऑरा खराब तो तुम्हारी रोटी का ऑरा खराब, फिर तुम्हारी जिंदगी का ऑरा खराब। पूरा सर्कल है। इस सर्कल में सेफ रहिए और दूसरे को सेफ रखिए। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथों दो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।